पटना में 4 लेयर पर गाड़ियों को दौड़ाने की तैयारी हो रही है और हमारे पीछे डबल डेकर रोड का काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे डबल डेकर रोड के निर्माण के बाद यहाँ 4 लेयर में गाड़ी दौड़ेगी। तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है जिस पर से गाड़ी ऐसे चलेगी। इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर बन रहा है और इसके ऊपर वो देख लीजिए सेकेंड फ्लोर, यानी 3 फ्लोर तो यहाँ हो गया। और इसके नीचे मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए पीछे से मेट्रो का टनल का भी काम चल रहा है। यानी समझ लीजिए आने वाले समय में ज़मीन के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी, ज़मीन पर भी गाड़ी दौड़ेगी, इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी गाड़ी दौड़ेगी और सेकेंड फ्लोर पर भी गाड़ी दौड़ेगी। ये समझ लीजिए पूरे देश का पहला ऐसा ये प्रोजेक्ट होगा जहाँ 4 लेयर पर गाड़ियाँ को दौड़ाने की तैयारी हो रही है। बिहार ऐसे ही अनोखा नहीं है, हर सेक्टर में ये उत्कृष्ट काम करने के लिए जाना जाता है और नए तकदीर और तस्वीर को लिख रहा है बिहार। उसी कड़ी में पटना डबल डेकर भी अब जुड़ता जा रहा है। देख लीजिए इसका 3 लेयर दिखने लगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। ऊपर वाला फ्लोर का भी काम हो रहा है। देखिए पटना साइंस कॉलेज के सामने से वो उठता हुआ सीधा यहाँ से कारगिल चौक तक आपको ले जाएगा। लगभग 450 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर लंबे इस पटना डबल डेकर के बन जाने के बाद कारगिल चौक से लेकर के एनआईटी घाट तक आपको अशोक राजपथ पर जाम नहीं मिलेगा। बाकी आपको बताया ही है कि पटना में कई लेयर्स पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। वहीं मरीन ड्राइव का फेज़ 2 का भी लोकार्पण होने वाला है। वो अगर बन जाएगा तो अशोक राजपथ का एक सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, वो ऐसे भी ट्रैफिक इस पर कम हो जाएगा। फिर डबल डेकर बन जाए तो सोने पे सुहागा। फिर पटना वासियों को कभी जाम से तो समझ लिए 2-4 होना ही नहीं पड़ेगा। खासकर ये अशोक राजपथ पर जहाँ जाम का सबब बना रहता है, लोग रेंगते रहते हैं। वहीं एक लेयर पर देखिए यहाँ गाड़ी, ऊपर वाले लेयर पर भी गाड़ी और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर भी गाड़ी। 3 लेयर पर गाड़ियों को दौड़ाने के लिए, एक लेयर पर मेट्रो दौड़ाने की तैयारी हो रही है। लगभग 7.5 मीटर चौड़ा होगा यह रोड और 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। 2 डेक है इसके। पहला वाला डेक कारगिल चौक से उठेगा और जाकर के पटना साइंस कॉलेज पर ख़त्म होगा। वहीं दूसरा वाला डेक बीएन कॉलेज से उठेगा और ये यहाँ से देखिए नीचे होता हुआ ये आगे पटना कॉलेज पर जाकर के ख़त्म हो जाएगा। यानी सेकेंड लेयर वाला जो डेक है वो 1.5 किलोमीटर लंबा होगा और फर्स्ट लेयर वाला जो डेक है वो 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। पूरा प्रोजेक्ट का लागत है लगभग 450 करोड़ और इसे जनवरी 2025 तक बन करके तैयार हो जाना है। हमने जब से इसका काम शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक हर वीडियो को दिखाया गया कैसे पाइलिंग हो रहा था, कैसे इसका पियर बन गया, पियर कैप बन गया और अब जब इस पर डबल डेक बन गया है तब भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह का बन करके ये तैयार होगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी और सीधा अशोक राजपथ से साइंस कॉलेज तक की कनेक्टिविटी इससे मिलेगा। इससे पीएमसीएच को भी जोड़ा जाएगा और पीएमसीएच का ये जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है उससे, और जब ये बनेगा तो समझ लीजिए 3 लेयर पर गाड़ियाँ दौड़ेगी और 1 लेयर पर मेट्रो दौड़ेगा। बीचों बीच जो है इसका डबल डेकर का पिलर है और इसके दोनों ही तरफ जब सुरंग बनेगा तो उससे मेट्रो दौड़ने लगेगी। समझ सकते हैं राजधानी पटना किस तरह से अपने विकास की नई कहानियों को लिख रहा है। इस तरफ में अगर कैमरा घूम जाए तो देख लीजिए सीधा ये जो है रिंग की तरह जो है बन करके तैयार है इसका पियर कैप। इसके ऊपर से एक डेक आ रहा, नीचे वाला से भी एक डेक आ रहा और ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियाँ दौड़ेगी ही। यहाँ जब बन करके तैयार हो गया तो इसमें देख लीजिए कैसे लोहे का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है और उसके ऊपर जो है कंक्रीट ढाल दिया गया। अब इसके ऊपर से फिर शायद लगता है ब्लैक टॉप होगा, दोनों तरफ रेलिंग भी बनेगा और फिर यह डेक तैयार हो जाएगा। उधर से ये बनता हुआ चला आ रहा है और ये बनते बनते सीधे आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अगर आप यहाँ से कारगिल चौक तक जाएंगे तो हर जगह देखेंगे ट्रैफिक को डाइवर्ट करके इस काम को किया जा रहा है। इधर में भी देख लीजिए कहीं पर रॉड कट रहा है तो कहीं पर जो है ऊपर वाला स्लैब लग रहा है तो कहीं जो है इसका कंक्रीट का काम हो रहा है। अलग अलग तरह का काम होते हुए आपको इस पूरे प्रोजेक्ट पर दिखेगा और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका काम किया जा रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ हमारे बगल में ये 50 नंबर पिलर है और उसके आगे 51 नंबर पिलर है। 51 से 50 को जोड़ने की तैयारी है, फिर 51 से 52 को भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह से यह डेक आगे जाकर 4 पिलर बाद यह ख़त्म हो जाएगा एक डेक और ऊपर वाला डेक सीधा चलता हुआ जा करके पटना साइंस कॉलेज पर उतरेगा। तो समझ लीजिए कि कैसे काम हो रहा है। चाचा मधेपुरा घर हुआ आपका, क्या फ़ायदा होगा ये लोग को अगर बनेगा तो? बहुत सुविधा होगा जाने की इमरजेंसी में, बीमारी की आसानी से आएगा, आसानी से जाएगा। यानी समझ लीजिए अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं
और अगर आप गांधी मैदान पहुंच गए तो गांधी मैदान से पीएमसीएच तक आपको पहुंचने में बड़ा मददगार साबित होगा ये। और पीएमसीएच में जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है उससे भी इसको कनेक्ट करने की योजना है। आगे उसका किस तरह से प्लान होगा ये हम जब ये बनने लगेगा, एक्सक्यूट होगा तो हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डबल डेकर अब दिखने लगा अपने शेप में। और ये 2 डेक यहाँ देख लीजिए, ऊपर वाला डेक, कैमरा अगर ऊपर उठेगा तो देख लीजिए ऊपर वाला डेक जिसमें स्टील का गडर नीचे रखा जा रहा है। ऊपर इसके ऊपर जो स्लैब ढलेगा उसकी तैयारी हो रही है। उसके नीचे वाला जो डेक है उसमें भी देख लीजिए नीचे जो स्टील का स्लैब गडर है और गार्डर के ऊपर में स्लैब ढाल दिया गया है। कुछ इस तरह से बन करके ये तैयार होगा। तो समझ लीजिए आप कि पटना कैसे बदल रहा है और हर दिन अपने नई कहानी को लिख रहा है। इधर में भी देख लीजिए ये किस तरह से इसका जो है पियर कैप बन गया है और आगे एक और पियर कैप पर देख रहे बनाने के लिए सरियों को बांधा जा रहा है उधर में। तो जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उन वीडियोज़ के साथ हम जुड़ रहे हैं। हमने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और जब ये शुरू हुआ था, कार्यक्रम हुआ था कारगिल चौक पर, हमने उसको भी दिखाया था। और जब उद्घाटन होगा तब तक की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे चरणबद्ध इसका काम आगे बढ़ रहा है। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको और यह बनेगा तो कैसे तकदीर बदल देगा और पटना अपनी नई कहानी को लिखेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम आपसे मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।